चलिए, जय हिंद। क्लास 10th का हम लोग थर्ड चैप्टर तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर साइंस पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल। धातु को बोलते हैं मेटल्स और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल्स। अब हम लोग जानेंगे जो धातु है, मेटल है, वह क्या है, क्या उसको हम लोग कैसे जानेंगे, उसका डिफिनेशन क्या है, बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से पूछता है, ये हम लोग जानेंगे। और ये एग्जाम में 5 नंबर का इस चैप्टर से आता है धातु और अधातु और उधातु लिखने के लिए। तो अभी हम जानेंगे सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स इंग्लिश में, और हम लोग जानेंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और कौन से तत्वों को हम लोग धातु बोलते हैं, कौन अधातु बोलते हैं, किसमें धारा प्रवाहित होता है, किसमें नहीं होता। तो हम लोग आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु, मेटल। वे पदार्थ जो कठोर मतलब ठोस, चमकीले, आघात वर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। अब जानिए क्या है, जैसे में आयरन, कापर, एल्युमिनियम आदि, इन सभी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग, जो गुण है, क्वालिटी है कि वे पदार्थ कठोर है। तो कठोर हो, पहले क्या हो, कठोर हो, उसके बाद उसमें चमक हो, चमक मतलब चमकीले हो, जैसे लोहे में एक चमक पाया जाता है, पीटने पे चमकता है और उसको तानने भी चमकता है, उसमें चमकीले और चमक हो। आघात वर्ध मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लोहे के पीट रहे हैं, लोहे को पीट करके बहुत बड़ा हम एक पतला चादर बना सकते हैं, मगर वो टूट नहीं सकता है। मतलब लोहा क्या होता है, टूट नहीं सकता है, यानी धातु में टूटने का गुण नहीं पाया जाता। तन्य हो मतलब उसको हम तान सके, जैसे मान लीजिए कोई लोहा लीजिए और उसको आप पीटिए, कहने का मतलब ये आप 1 ग्राम सोने में आप 2 किलोमीटर तक आप खींच सकते हैं उसको। अब आगे देखिए, ध्वनि, जिसमें आवाज हो, ध्वनि हो, साउंड हो, पीटने पे आवाज निकले, और ऊष्मा तथा विद्युत की ऊष्मा हो, पीटने पे गर्म हो जाए, हीट हो जाए, और उसमें विद्युत प्रवाहित करवा सके या विद्युत प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, जो विद्युत के सुचालक को, उसे हम धातु बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। इसे आइए हम लोग जानते हैं, वे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीले, आघात वर्ध हो, तन्य हो, ध्वनिक हो और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो, उसे हम धातु बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम आइए जानते हैं, आयरन, कापर, एल्युमिनियम आदि, इन सभी में उपरोक्त गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। ये हो गया धातु का डिफिनेशन, धातु के बारे में। कई तरह से क्वेश्चन बना देगा, धातु का गुण लिखिए, एमसीक्यू में दे देगा, धातु बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, अधातु किसे बोलते हैं। अधातु किसे बोलते हैं, तो वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्ध, तन्य, ध्वनिक न हो, क्या हो न, इसी का अपोजिट होता है, इसी का उल्टा ये होता है। वे पदार्थ जो कठोर ना हो, चमकीले ना हो, आघात वर्ध ना हो, तन्य हो, ध्वनिक ना हो, उसे हम, और उसमें ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, उसे हम अधातु कहते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे में कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि अधातु हैं। सॉरी, ये बराबर समझ लीजिएगा। वे पदार्थ जिसमें क्या हो, कठोर ना हो, आघात वर्ध मतलब कठोर मतलब ठोस ना हो, चमक ना उसमें हो, चमकीले ना हो, पीटने पे टूट जाए, और उसमें तन्य मतलब तनता ना हो, ध्वनि मतलब पीटने पर आवाज ना निकले, साउंड ना रहे, ना हो, और उसमें ऊष्मा ना पाया जाए, और वो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सके, और वो विद्युत के क्या हो, सुचालक हो, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे में कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि, ये सारे क्या है, अधातु हैं। तो आप लोग अच्छे से, ये 2 टॉपिक है, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, बेहतरीन तरीके से आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बोर्ड की एग्जाम में आ रहा है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो
धातु और अधातु के गुण क्वालिटी क्या है, इसके आगे हम लोग बताते हैं अभी आपको।